वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई साइटोकाइनेसिस के बारे में। अब तक हम जो देख रहे थे वो सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, मतलब कैरियोकाइनेसिस। अब होगी साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called the cytokinesis. ये कहाँ होता है? एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। साइटोकाइनेसिस के बाद हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन कंप्लीट हुई है। और साइटोकाइनेसिस इज द पार्ट ऑफ एम फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये ध्यान रखना। इंटरफेस और एम फेज इनिशियली हमने देखे थे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, उसके बाद तुम्हारा एम फेज कंप्लीट होगा। तो कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद अब होने वाली है साइटोकाइनेसिस। तो देखो भाई, दो सेल्स हैं, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, दोनों में मैकेनिज्म अलग है। एनिमल सेल के अंदर ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। ये कोई एनिमल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ घुसेगी, ठीक है, घुसती चली जाएगी। और ये पूरा जब यहाँ से ये दोनों एंड, ये पूरा दोनों एंड चिपक जाएंगे आपस में, तो ये सेल डिवाइड हो जाएगी, दो अलग अलग सेल बन जाएगी। ठीक है जी, ये तो होगी कहानी एनिमल सेल की। तो दिया हुआ है यहाँ, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फुरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ देख रहे हैं हम, द फुरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाएंगी और दो सेल्स अलग अलग हो जाएगी। तो ये था भैया एनिमल सेल्स का बिल्कुल सिंपल सा केस है। अब बात आती है भैया प्लांट सेल की, इसमें मैकेनिज्म दूसरा है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट में भी होती है, लेकिन भाई प्लांट में क्या होता है तुम्हारा, प्लांट में बाहर जो है तुम्हारा एक सेल्यूलोज की लेयर है। तो प्लांट सेल्स हावेवर आर एनक्लोज्ड बाय ए रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। यहाँ पे सेल वॉल है, तो देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय ए डिफरेंट मैकेनिज्म। यहाँ पे मैकेनिज्म दूसरा है। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। एनिमल सेल्स के अंदर क्या था, ये देखो यहां से शुरू हुआ था और ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये जुड़ जाएंगे। तो ये तो कहानी होगी एनिमल सेल्स की। प्लांट के अंदर बीच से शुरुआत होगी, ठीक है जी, सेल प्लेट बन जाएगी बीच में, उसके बाद ये दोनों तरफ ग्रो करेगी और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होगी। तो वही यहाँ चीज लिखा हुआ है, इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। तो मैकेनिज्म आपने देख लिया। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंपल प्रिकर्सर। अब इस सेल वॉल का प्रिकर्सर है, वो क्या है, कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल लेमिला। सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। दो सेल्स है उसके बीच में होती है तुम्हारी मिडल लेमिला। तो एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। तो ये तो कहानी होगी भैया प्लांट सेल्स की, बीच में सेल प्लेट बनेगी, सेल प्लेट का फर्दर ये जो है एक्सटेंशन होता जाएगा और बीच से शुरुआत होती है किसमें, प्लांट सेल्स के अंदर। अब कह रहे हैं कि इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जो बच्चे क्लास 12 के हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट बहुत अच्छे तरीके से वो समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। 11th के बच्चे हैं वो थोड़ा सा कम समझ रहे होंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल उन्होंने उतना पढ़ा नहीं है। तो इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज ए रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनसाइटियम। और ये अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि सिनसाइटियम डिफाइनेड, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है भाई। ये एग्जाम्पल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। अब कहते हो ना नारियल का पानी, जैसे हरा नारियल हो गया, उसके अंदर जो पानी है दैट इज नथिंग बट दैट इज योर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है भाई। तो ये था भाई साइटोकाइनेसिस का। स्पेसिफिकली तुम्हें एम्फेसिस करना भाई प्लांट्स के अंदर, ठीक है जी। एनिमल सेल्स में सिंपल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धसेगी, लेकिन प्लांट सेल्स में शुरुआत बीच से होगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है।
तो फटाफट से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। इस पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट की बढ़िया एज वेल एज इसके साथ साथ जो नीट की लेटेस्ट अपडेट है वो भी इस चैनल पे है, तो बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है नीट के क्वालिफिकेशन में। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें।